सभी को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी जो समय सार की कक्षा चल रही है और वह आज 38वीं कक्षा प्रारंभ होने वाली है। और जिसके अंतर्गत हमने उससे पूर्व की कक्षाओं के अंतर्गत हमने 29 प्रकार के जो पुद्गल के लक्षण थे, पुद्गल के जो लक्षण थे उनके संबंध में चर्चा की थी कि जिसको यह जीव अपना मानता हुआ आ रहा है उससे भिन्न जो लक्षणों की बात की थी वो हमने पिछली कक्षाओं में देखा था। और जहाँ सर्वप्रथम तो हमने ये देखा था कि यह जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला है। और जब ये चिंतन कर लेता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो उसके बाद उसे चीज की भिन्नता भाषित होती है। और फिर हमने आगे जो 50 से लेकर के जो 55 की गाथाएं थी उनके अंदर 29 भाव जो थे वे जीव के नहीं है। उसको स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था। वे की जो वो जो भाव बताए थे वो पुद्गल के भाव है, वो आत्मा के भाव नहीं है। फिर जिसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि जीव के कर्म नहीं है, नौ कर्म नहीं है, जीव के वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। आगे जाकर के ये कहा कि मोह राग देश आदि भी जीव के नहीं है। फिर अध्यात्म स्थान जीव का नहीं है, स्पंदर का जीव के नहीं है, बरगना जीव की नहीं है, अनुभाग स्थान जीव का नहीं है, जीव का योग स्थान नहीं है, स्थिति बंध आदि, मतलब इतने 29 प्रकार के ये भाव हमने देखा था। किस प्रकार से नहीं है ये प्रश्न भी पूछा गया था। हमारे जो जीतू भाई है उन्होंने बताया भी था कि कई व्यक्ति ये बोलते हैं कि जब हम गुणस्थान पढ़ते हैं, कर्म के संबंध में चर्चा करते हैं, तब तो ये कहा जाता है कि हमसे बंधन हो रहा है, गुणस्थान मिथ्यात्व के अलावा गुणस्थान इतना जीव चढ़ता है उतरता है। ये सारी प्रश्नों के उत्तर भी ये देखा गया था। तो उस उत्तर में हमने देखा कि तब व्यवहार ने और निश्चय ने की बात की गई थी। यह हमने देखा था कि व्यवहार ने की अपेक्षा से ये सारे भाव जो बताए गए थे वे जीव के कहे जाते हैं, किंतु निश्चय ने से ये जीव के भाव नहीं होते हैं। फिर हमने व्यवहार ने और निश्चय ने की भी परिभाषा के संदर्भ में देखा था कि जो भूतार्थ ने होता है वो निश्चय ने होता है, अभूतार्थ ने होता है वो व्यवहार ने होता है। इनके दो नाम और दिए थे, पारमार्थिक भी दिया था, पारमार्थिक ने, साम व्यावहारिक और पारमार्थिक ने। फिर हमने व्यवहार ने की परिभाषा भी देखी, निश्चय ने भी। जो व्यवहार ने होता है वो पर्याय आश्रित होता है, जो निश्चय ने होता है वो द्रव्य आश्रित होता है। तो इस प्रकार से हमने पूर्व की कक्षाओं में विस्तार से वर्णन इनका देखा था। उसी के संदर्भ में आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की कक्षा प्रारंभ करें। प्रणाम। कुंद कुंदाचार्य विरचित समय सार ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम 56वीं गाथा का स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ेंगे। 56वीं गाथा में ये प्रश्न का जवाब दिया गया है, जिज्ञासा का जवाब दिया गया है कि वर्ण आदि जो जीव के नहीं है, तो तंत्रांतर में उसको जीव का स्वरूप है ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा प्रज्ञा ऐसे बात कहने की क्या आवश्यकता हुई, और वो अ, क्या सही है क्या गलत है। तो उसका जवाब देते हैं, व्यवहारेण दु एदे जीवस्स हवन्ति वर्णमादिया। व्यवहारेण दु एदे, जो ये वर्णादि है वह व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव के हैं। मतलब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वर्ण आदि गुणस्थान पर्यंत के जो भाव बताए गए हैं वो जीव के हैं। भावा गुणठाणंता भावा नदु के निश्चय नयस। तो वर्ण से लेकर के गुणस्थान तक के जो भाव जीव के कहे गए हैं वह निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव के नहीं है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव के हैं। तो यहाँ
व्यवहार नहीं की अपेक्षा से और निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव के वर्ण आदि है या नहीं है उसका विचार किया गया है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, क्योंकि व्यवहार नहीं है, वह पर्यायाश्रित है। उद्गल संयोग के कारण अनादि काल से जो प्रसिद्ध ऐसा बंध पर्याय वाला जीव का जो वस्त्र है उस वस्त्र को रंगा जाए तो वस्त्र का रंग लाल रंग वाला वस्त्र यह कहा जाता है, या रक्त वस्त्र लाल वस्त्र ऐसा कहा जाता है। वह औपाधिक संबंध की अपेक्षा से कहा जाता है। औपाधिक संबंध का मतलब है जो उनका मुख्य स्वभाव मूल स्वभाव नहीं है, किंतु बाहर से आया हुआ वह संबंध है। तो औपाधिक भाव के कारण उसमें उसका संबंध माना गया है, किंतु निश्चय नहीं की अपेक्षा से, क्योंकि निश्चय नहीं तो द्रव्याश्रित है और द्रव्याश्रित होने के कारण जीव का स्वाभाविक अवलंबन के आधार पर वो परभाव को परभाव रूप में, पर को परभाव के रूप में ही प्रतिषेध करता है या निषेध करता है। तो ये जो जिस तरह से सूती कपड़ा, यहाँ दृष्टांत दिया है अमृत चंद्राचार्य ने कि सूती कपड़ा जो सफेद रंग का वस्त्र है, वह वस्त्र जब उस पर रंग लगाया जाता है या रंग से रंगित किया जाता है, तब रंग सूती कपड़े का नहीं है, फिर भी हम औपाधिक संबंध से उपचार से यह कहते हैं कि वस्त्र लाल है। तो जिस प्रकार से लाल वस्त्र की हम विवक्षा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ वर्ण आदि से लेकर के गुणस्थानक तक के जो भाव बताए गए हैं वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव के हैं, किंतु निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है। तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ अमृत चंद्राचार्य जी ने बहुत विशेष रूप से वर्णन किया है। वो कहते हैं कि यह ही व्यवहार नय किल पर्यायाश्रितत्वात्। व्यवहार नहीं है, वो पर्यायाश्रित होने के कारण जीवस्य उद्गल संयोग वशात् अनादि प्रसिद्ध बंध पर्यायस्य कुसुम्भ रक्तस्य कार्पासिक वास स इव औपाधिक भावम अवलंब्य उत्प्लवमानः परभावम परस्य विदधाति। कहते हैं कि जो व्यवहार नहीं है वह पर्यायाश्रित है, और पर्यायाश्रित होने के कारण जीव का उत्कल के साथ जो संबंध है वह अनादि प्रसिद्ध संबंध पर्याय से, उनका अनादिकाल से ये बंध है वो प्रसिद्ध है, और इसके कारण उसी के आधार पर हम उसको जीव का मान लेते हैं। वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है। निश्चयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्, जो निश्चय नहीं है वह तो द्रव्य आश्रित होने के कारण केवलस्य जीवस्य, केवल जीव का जो स्वभाव है, स्वाभाविक भावम अवलंब्य, स्वाभाविक भाव का अवलंबन करते हुए वह जो उत्प्लवमानः परभावम परस्य सर्वम एव प्रतिषेधयति, तो पर का जो परभाव है उसका प्रतिषेध करता है। तो
इतना यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो कर्म के कारण जो अलग अलग भाव आदि है, अलग अलग हम पर्याय देखते हैं, वो सारे पर्याय कर्म के अधीन होने के कारण है। वो अ, पर्याय नहीं की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है। तो यहाँ जो शास्त्र में यहाँ प्रश्न इसलिए आया कि शास्त्र में अर्थात हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ में कर्म ग्रंथ हैं या अन्य जो शास्त्र ग्रंथ है, उन शास्त्र ग्रंथों में इस प्रकार का कथन किया गया है कि जो वर्ण आदि से लेकर के गुणस्थानक आदि सर्व भाव जीव के होते हैं। मतलब कि जीव के भाव के रूप में वर्ण आदि से लेकर के गुणस्थानक आदि के भावों का कथन किया गया है। तो ये शंका जिज्ञासु को उत्पन्न हुई कि एक तरफ आप जीव के वर्ण आदि भावों का कथन करते हैं और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये जीव के नहीं है। तो उसको कैसे समझा जाए, उसका समन्वय कैसे किया जाए? उस समन्वय करने की बात बहुत महत्व की है। जैन धर्म अनेकांतवादी दर्शन है। अलग अलग नयों की दृष्टि से हम पदार्थ का कथन करते हैं, और जब अलग अलग नयों से हम देखते हैं तो उसमें जो प्रश्न उपस्थित हुआ है वो प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तो यहाँ कहते कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यदि हम देखें तो व्यवहार नहीं है, वो पर्यायाश्रित होने के कारण औपाधिक भाव को अवलंबन करता ही वो कथन करता है। मतलब कि उसको बताता है कि पर भाव को बताता है। तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से, मतलब प्रभाव को बताया कि भाई ये जीव का है, तो वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बताया, निश्चय नहीं की अपेक्षा से वो नहीं बताया गया। इसलिए कहा कि नदु के निश्चय न यस्स। तो ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि निश्चय नहीं है वो द्रव्याश्रित है। तो केवल मात्र जो जीव का स्वभाव है, यानी जीव का जो स्वाभाविक भाव है, उसके अवलंबन लेकर के ही निश्चय ने कथन करता है, और पर के प्रभाव को वो निषेध करता है, प्रतिषेध करता है। इसलिए कहा कि व्यवहार नया किल पर्यायाश्रितत्वात्, कि और व्यवहार नहीं है वह पर्याय की दृष्टि को प्रधान रखते हुए विवक्षा करता है। तो व्यवहार नहीं की विवक्षा होती है, वो पर्याय को आश्रित होकर के, पर्याय का आश्रय लेकर के ही वो कथन करता है। इसलिए वह पुद्गल रूप जो प्रभाव है वो संयोग संबंध से या पर्याय के बंध के पर्याय के साथ अनादि काल से उसका संबंध है, और इस संबंध के कारण हम उसको आत्मा का भाव, जीव का भाव, इस प्रकार का व्यवहार करते आते हैं। लेकिन वो केवल औपाधिक भाव के अवलंबन से हैं। हमने पहले भी ये इस बात की चर्चा की है कि औपाधिक भाव किसको कहते हैं। जिस प्रकार से स्फटिक ट्रांसपेरेंट होता है, निर्मल होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, तथापि उसके पीछे यदि हम जपा कुसुम यानी कि जासूद के फूल को रख दिया जाए तो उसके कारण जो स्फटिक है वो लाल रंग का दिखाई देगा। तो वो जो लाल रंग है वो औपाधिक है, वो स्फटिक का अपना नहीं है। जैसे ही फूल हट जाएगा तो स्फटिक का जो रंग है वो रंग
वहां से निकल जाएगा, क्योंकि स्फटिक का कोई रंग है ही नहीं, निर्मल है। तो इसी तरह और ये जो कर्म का बंध हुआ है, उस कर्म के बंध के कारण औपाधिक भावम अवलंब्य, औपाधिक भाव का अवलंबन करके ही इसका कथन किया जाता है, और उसके कारण ही हम उसको आत्मा का मानते हैं। तो व्यवहार की अपेक्षा से ये बात सिद्ध हो सकती है। और इसलिए यहाँ एक दृष्टांत भी व्याख्याकार कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य की, जो सूती कपड़ा होता है, वो सूती कपड़ा तो सफेद रंग का होता है, क्योंकि का रंग सूती का रंग वो सफेद है। तो जो उससे जो वस्त्र बुना जाता है, वस्त्र बुनने के बाद उसमें कोई रंग नहीं है, सफेद रंग है, तो वो रंग रहित यानी सफेद रंग वाला वस्त्र है। तथापि जब उसमें उस वस्त्र पर लाल रंग लगाया जाए या लाल रंग वाला वस्त्र बनाया जाए, तो वो लाल रंग सूती का नहीं है, सूती का तो रंग है ही नहीं, किंतु तथापि हम लाल रंग वाला वस्त्र इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ये केवल व्यवहार की दृष्टि से ये बात सत्य है, किंतु निश्चय नहीं की दृष्टि से यह बात सत्य नहीं है। तो व्यवहार में ये बात कही जाती है। व्यवहार की दृष्टि से जो यहाँ तंत्रांतरीय कहा, तंत्रांतर में यानी कि कर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों में, कर्म ग्रंथ है, पंच संग्रह है, या अन्य जितने ग्रंथ कर्म आदि के ग्रंथ रचे गए हैं, उस ग्रंथों में इस प्रकार की बात कही गई है कि ये जीव का गुणस्थानक है, या जीव का मार्गणा है, जीव स्थान है। ये सब जो बातें कही गई है वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जिस तरह से लाल रंग का वस्त्र कहते हैं, उसी प्रकार से ये जीव के भाव माने गए हैं। किंतु जब वो निकल जाएंगे, मतलब कि और आत्मा जब साधना करते हुए कर्मों का क्षय करता हुआ अपने आत्मा को निर्मल बनाएगा, तो उस समय उनके कोई भाव नहीं रहेंगे, केवल उपयोग भाव रहेगा। और वही जीव का एक विशेष स्वभाव है, और उस स्वभाव से ही वो जड़ आदि पदार्थों से भिन्न पहचाना जाता है। तो अलग अलग ग्रंथों में ज्ञानियों ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है कि वर्ण आदि जो भाव है वो पर भाव है। वो शरीर के, मतलब के सफेद शरीर या पीत वर्ण वाला शरीर या कृष्ण वर्ण वाला शरीर, इस प्रकार का जो बताया गया है, वो सब शरीर के रंग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के रंग नहीं है। और वो सारे जो रंग है वो औपाधिक है। तो ये जब समझ में आ जाए कि वर्ण आदि से लेकर गुणस्थानक तक के जो भी भाव है वो मेरे नहीं है, मतलब जीव के नहीं है, वो तो व्यवहार से है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं देह स्वरूप नहीं हूँ। देह स्वरूप नहीं हूँ, साथ साथ जब देह ही मैं नहीं हूँ, तो साथ साथ ये भी बोध होगा कि स्त्री पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो सब पर है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी, ऐसी मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से जब हम भावना भाते हैं, यहाँ जो ये गाथा बताई गई है वो जीव स्वरूप को वास्तविक रूप से कैसा है उसको समझने के लिए है, और ध्यान दशा को प्राप्त करने के लिए हमारे चित्त में जो भी गलत संस्कार पड़े हुए हैं, गलत धारणाएं बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए, उसको दूर हटाने के लिए इस जो वास्तविक भाव है
वास्तविकता है उसका चिंतन करना आवश्यक है। तो दो प्रकार के द्रव्यों की बात कही गई, एक जीव और अजीव। जीव और अजीव के स्वभाव भिन्न हैं और अनादि काल से जीव और अजीव यानी जीव और कर्म संयोग अनादि काल से पड़े हुए हैं। इसलिए जीव को ये संशय हो जाता है कि मैं देह हूँ, मैं वर्ण आदि हूँ, मैं ये हूँ, इस प्रकार का जो भाव बन जाता है, उसी के कारण ये प्रश्न खड़े होते हैं। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि में ये कहा कि भाष्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, मतलब कि देहाध्यास, देह का जो स्वरूप नहीं जानने के कारण यही देह ही आत्मा है, इस प्रकार का हमें भ्रम हो जाता है। वास्तव में वो नहीं है। वास्तव में तो वास्तव का मतलब है निश्चय नहीं। जैसे नयों की बात हमने बहुत बार सोची भी है, भूतार्थ नय अभूतार्थ नय आदि नयों की चर्चा की है, उसी तरह अन्य नयों की भी चर्चा की है। ज्ञान नय और क्रिया नय, व्यवहार नय और निश्चय नय। और विशेष जब उसका हम लोग विस्तार करते हैं तो नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, एवं भूत और आदि जो नय हैं उस नयों की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ उतना विशेष विस्तार करने के बजाय केवल निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की दृष्टि से बात करते हैं। निश्चय नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार नहीं है। तो इसलिए यहाँ निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखा जाए तो जिस तरह से हमें पहले ये बताया गया कि व्यवहारस्तु पर्याय आश्रितत्वात्, पर्याय को आश्रित होते हैं, उसी तरह निश्चय नहीं केवल द्रव्य के आश्रित होता है। तो द्रव्य का आश्रित होने के कारण जो जीव द्रव्य है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य का स्वाभाविक लक्षण क्या है, वो बात अमृतचंद्राचार्य टीका में बताते हैं कि केवल जो जीव है उस जीव का स्वाभाविक भाव है, उसका ही अवलंबन करता है। मतलब निश्चय नहीं है, वो स्वाभाविक भाव को अवलंबन करता है। तो टीका में ये कहा है कि केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकम भावम अवलंब्य उपप्लवमानः। तो निश्चय नहीं केवल जीव का स्वाभाविक स्वभाव है, उसी का अवलंबन करके ही कथन करता है। तो पर भाव का जो पर भाव है, पर का पर भाव है, मतलब पर पदार्थ यानी जो जड़ पदार्थ है या जो पुद्गल है, उस पुद्गल का जो भाव है, उस पुद्गल के भावों का निषेध करता है और निषेध करने से वो अलग हो जाता है। तो कहते हैं कि पर भावम परस्य सर्वम एव प्रतिषेधयति, मतलब पर का जो परभाव है उसका प्रतिषेध करता है। मतलब कि वर्णादि जो है, गुणस्थानक आदि है, वो कर्म के कारण है। इसीलिए जो ज्ञान जैसे जैसे निर्मल होता जाता है, चित्त का मल नष्ट हो जाता है, वास्तविक बुद्धि मतलब निर्मल बुद्धि उत्पन्न होती है, तो प्रश्न ये उठता है कि शरीर किसका है, यह शरीर किसका है। शरीर तो आज तक हम ये मानते आए हैं कि यह शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे सुख हो रहा है। सुखानुभूति को हम अपनी मान रहे हैं, दुखानुभूति को हम अपनी अनुभूति मान रहे हैं। उसके सामने यहाँ बताया कि भाई वास्तविकता तो उससे अलग है, क्योंकि जो निश्चय नहीं को जानता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि यह देह मेरा है। देह मेरा है ही नहीं, देह तो कर्म पुद्गलों से बना हुआ है, देह मोह के कारण है। तो उसको जब हम समझ लेते हैं तो
स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से हमें अपने देह के प्रति असंग भाव की उत्पत्ति होगी। असंग भाव हमारा प्रगाढ़ हो जाएगा और ये जो देह के जो क्रियाएं हैं, देह के जो भाव है, वह व्यवहार से हमारे हो सकते हैं, निश्चय से हमारे नहीं है। तो ये कहा कि पर भावम परस्य, जो निश्चय नहीं है वह सर्वम एव प्रतिषेधयति, मतलब सर्व परभाव के जो पर पदार्थ के जो परभाव है उसका प्रतिषेध करता है। तो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानांता भावा निश्चयेन न संति। अब उसका समापन करते हुए कहते हैं कि व्यवहार की अपेक्षा से, वर्ण से लेकर के गुणस्थान तक के जो तक के जो भाव है वो निश्चय नहीं से नहीं है। व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानांता भाव जीवस्य संति। अब कहते हैं कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो है, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है। तो इस प्रकार से जब नयों की दृष्टि से हमारा चिंतन जब आगे बढ़ता है, हमारे अंदर ये भेद बुद्धि प्रकट होने लगती है, भेद बुद्धि को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए 57वीं गाथा पर आएंगे तो वहां कहते हैं कि एहि य संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुणे दव्वो नय हुंति तस्स ताणी दु ओग गुणादिगो जमहा। ये जो 57वीं गाथा है उसमें ये कहा कि भाई इसकी ए ही यह संबंधो जहेव क्षीरोदयम मुणे दव्वो। कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध और पानी का संबंध है, मतलब दूध है, खीर मतलब दूध, और उदयम उदकम मतलब कि पानी, जो एक दूसरे के साथ मिल जाता है तब उसका जो संबंध है, उसी तरह का संबंध जिस आत्मा के साथ जब कर्म का संबंध हो जाता है तो वो उस प्रकार का संबंध है। नय हुंति तस्स ताणीदु उव ओग गुणाधिगो जमहा। नय हुंति तस्स ताणी, तो कहते हैं कि वो जो है, मतलब कि आत्मा के जो वर्ण आदि है वो नय होन्ते तस्स ताणी, वो सारी वर्ण आदि से लेकर गुणस्थानक तक के जो बातें हैं वो उसके नहीं है। तस्स मतलब आत्मा का या कि जीव का, नय होन्ती नहीं है। वो गुणादिगो जमहा, मतलब आत्मा में एक गुण जो अधिक है, वो अधिक गुण है, वो उपयोग है। उपयोग गुणाधिक है आत्मा, इसके कारण वो आत्मा का गुण नहीं हो सकता है। आत्मा इन सब से अलग है। तो इस गाथा का जो अर्थ नीचे दिया गया है उसी को हम देखें तो समझ में आ जाएगा कि जो वर्ण आदि है उसका संबंध जल और दूध या क्षीर और नीर, ये दोनों की तरह का संबंध जानना चाहिए। मुणे दब्बो मतलब ऐसा ही समझना चाहिए कि जीव का जीव और कर्म का संबंध जिस तरह से क्षीर और नीर का संबंध हो जाता है उस तरह का है। मतलब कि क्षीर अलग है, नीर अलग है, दूध का स्वरूप अलग है और पानी का स्वरूप अलग है। लेकिन जब एक क्षेत्रावगाही होते हैं, मतलब एक ही क्षेत्र में एक ही जगह पर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि यह दूध ही है। मतलब कि दूध को और पानी को हम अलग नहीं मानते हैं, उसको दूध ही मानते हैं।
उसी तरह जब तक हमारे अंदर भेद बुद्धि नहीं आती है, तब तक हम ये कहते हैं कि यह कर्म मेरा है, यह शरीर मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ। इस प्रकार के भाव जो उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की जो वाणी का प्रयोग हम करते हैं, वो सब पर्याय मतलब कि पर्याय दृष्टि से या व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हो सकता है, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से वो बात सही नहीं है। तो यहाँ जो दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत को ही समझना, समझने से हमें उसका जो रहस्य है वो समझ में आ जाएगा कि दूध है, दूध के अंदर जब पानी डालते हैं तो पानी का और दूध का एक ही क्षेत्र में उसका अवस्थान होता है। मतलब दूध के पात्र में जब हम पानी डालते हैं तो एक ही पात्र में दूध और पानी दोनों है, लेकिन जब उसको हम उबालते हैं, अग्नि का संपर्क होता है, तो पानी है वो जलने लगता है। दूध अग्नि के संपर्क से दूध अलग होने लगता है। तो उसी तरह कहते हैं कि जब हमारी दृष्टि, हमारा जो बोध है वो स्पष्ट होने लगता है, तब हमें पता चलता है कि जीव का जो लक्षण है वो अन्य से कुछ अधिक है। वो है व ओग गुणाधिको जमहा। यहाँ का व ओग गुणाधिको जमहा, मतलब कि जीव है वो उपयोग गुण अधिक है, मतलब कि उसमें उपयोग नाम का गुण है वो अधिक है, और उसके कारण ही वह अन्य से भिन्न है, चैतन्य लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है। तो टीकाकार जो बात कहते हैं, इस दृष्टांत को समझाते हुए कहते हैं कि सलिलेन सह परस्पर अवगाह लक्षणे संबंधे सत्यपि। सलिलेन सह, पानी के साथ, पानी के साथ जब दूध मिल जाता है तो परस्पर अवगाह लक्षणों, मतलब एक दूसरे के साथ अवगाहन, एक ही जगह पर दोनों का संयोग संबंध हो गया है। इसलिए दूध का जो स्वलक्षण रूप है वह दूध के रूप में पानी से अधिक है। मतलब पानी का जो लक्षण है उसमें और दूध में क्या अंतर है, तो कहते हैं कि पानी में तरलता है या पानी में जो लिक्विडिटी है वो तो दूध में भी है, लेकिन जो दूध का जो दूधपना है, अपना स्वलक्षण, जो उसका दुग्धत्व है, वो पानी में नहीं है, वो पानी से भिन्न है, तो वो भिन्न हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ कहते हैं कि दूध का दूधपना जैसे पानी से भिन्न है, उसी तरह जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, उन दोनों में एक अंतर जो पाया जाता है वो अंतर है उपयोग का। जीव है वो उपयोगाधिक लक्षण वाला है। तो सलिलाद अधिके अधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात्, कि जिस तरह से दूध है उसमें जो दुग्धत्व है वो सलिल से अधिक है, मतलब पानी से यह लक्षण उसका अधिक है और इसलिए वो पानी से भिन्न है। उसी तरह द्रव्यत्व, द्रव्यपना जीव में भी है, द्रव्यपना वहाँ कर्म में भी है। दोनों द्रव्य है तो उसमें द्रव्यत्व तो है, लेकिन द्रव्य में उपयोगत्व, उपयोग लक्षणता नहीं है, जीव में उपयोग लक्षणता है। तो ये अलग हो जाता है। तो दूध दूध है, पानी पानी है। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जल मिश्रित जो पानी है, दूध है, जल मिश्रित जो दूध है वो एक जगह पर रहते हुए भी
दूध में कुछ विलक्षणता है, दूध में कुछ अधिकता है, उसी तरह जीव और कर्म दोनों एक परस्पर अवगाहन रूप एक लक्ष्य जगह पर संबंध हुआ है। तथापि जीव का जो स्वलक्षण भूत उपयोग लक्षण है, उनकी व्याप्यता से वो अन्य द्रव्यों से भिन्न है। अर्थात जीव जो उपयोग लक्षण वाला है, वो उपयोग लक्षण वाला होने के कारण जीव जो शरीर आदि पदार्थ है उससे भिन्न है। उनका संबंध सहचारी हो सकता है, दोनों एक जगह पर रह सकते हैं, किंतु वो देह से भिन्न है, जीव अलग है। इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं, उसको समझने लगते हैं, उसका हम अनुभव करने लगते हैं, तो पता चलने लगता है कि जीव का स्वभाव भिन्न है और अन्य द्रव्यों का स्वभाव भिन्न है। तो कहते हैं कि यहाँ प्रश्न तब उठता है कि तो व्यवहार में अविरोध कैसे हो पाएगा। मतलब कि हम जब व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में तो उसका विरोध दिखाई नहीं देता है। तो कुछ व्यवहार के दृष्टांत दे करके कुंद कुंदाचार्य इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई व्यवहार में कई बार एक ऐसे प्रकार का चिंतन या ऐसे प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती है कि जो विलक्षण होती है। तो यहाँ दृष्टांत दिया है कि पंथे मुस्संतम पस्सीदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुस्सदी एषो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई। कोई एक मार्ग है, कोई एक रास्ता है, कहीं वो एक नगर से दूसरे नगर तक पहुंचता है, बीच में जंगल आदि आते हैं। उस रास्ते में जो जंगल आता है उसमें डाकू वगैरह, चोर लुटेरे वगैरह रहते हैं। वो चोर लुटेरे जो पुराने जमाने की बात है इसलिए ये दृष्टांत दिया है कि जब वो वहां से सार्थ यानी व्यापारी का पूरा काफिला निकलता था, तो वहां के लुटेरे उस काफिला को लूट लेते थे और सारा सामान लूट करके चले जाते थे। तो कई बार व्यवहार में इस प्रकार का वचन बोला जाता था कि भाई यह मार्ग लुटाता है। मतलब कि इस मार्ग पर जब भी आप यात्रा करोगे तो यात्रा करने पर आपका लुटाना, आपको लूट लेने का भय डर रहता है। तो व्यवहार में यह बात चलने लगती है कि मार्ग लूटता है या मार्ग लुटाता है, किंतु मार्ग के पास तो ऐसा कोई विशेष लक्षण नहीं कि उस मार्ग के हम कहें कि भाई वो लुटाता है। मार्ग कभी लुटाता नहीं है, मार्ग पर चलने वाले लोग लुटाते हैं, मार्ग पर चलने वाले लोगों को लूटा जाता है। तथापि व्यवहार में ये कहा जाता है कि मार्ग लूटा जाता है, मार्ग लुटाता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो यहाँ व्यवहार के आधार पर ये कहा गया कि वर्ण आदि से लेकर गुणस्थानक तक के जो भाव आत्मा के कहे गए हैं वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहे गए हैं, न तो वास्तविक मतलब निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है। पंथे मुस्संतम पस्सीदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी। कहते हैं कि जो पंथ मार्ग में किसी को लुटाते हुए देख करके व्यवहारी लोग ये कहते हैं कि मार्ग लूटा जाता है। यह मार्ग पर कभी भी मतलब मार्ग कभी लुटाता नहीं है, मार्ग पर चलने वाले लोग लुटाते हैं। तो उसी प्रकार ये व्यवहार के आधार पर इस प्रकार का कथन होता है। उसी प्रकार तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च
पश्यिदुं वर्णम जीवस्य एषो वर्णो जिणेहिं व्यवहारदो उत्तो। कहते हैं कि तह तथा उसी प्रकार जीवे कर्मणाम जीव में कर्म का नो कर्म का जो वर्ण देख करके जीवस्यैव वर्णो जिनैर व्यवहारतः उक्तः, ये जीव जिनेश्वरों ने व्यवहारने की अपेक्षा से ऐसी बात कही है। किंतु अब उसका समापन करते कहते हैं कि गंध रस फास रुवा देहो संठान माय्याय जेय सव्वे व्यवहारस्य निश्चय दनु ववदिसन्ति। कहते हैं कि वर्ण गंध रस रूप देह संस्थान आदि जो भी है वह सर्व व्यवहार की अपेक्षा से ये बात कही गई है, किंतु निश्चय नहीं के अपेक्षा से नहीं। मतलब व्यवहार का ये अभिप्राय है, निश्चय नहीं के दृष्टाओं ने ऐसा निर्देश किया है। निश्चय नहीं के दृष्टा यानी जिनेश्वर भगवंतों ने इस प्रकार का कथन किया है। तो ये जो चार पांच गाथाएं हैं वो निरंतर चिंतन करने लायक है, जिससे हमें जीव और अजीव का जो भेद है, अनादिकाल से उसका संबंध है, उस संबंध को हम ऐसा मान लेते हैं कि जीव मतलब कि देह ही जीव है या देह और जीव अभिन्न है, उसका वर्ण आदि जीव का ही है, गुणस्थानक आदि जीव का है। वो सारी बातों को यहाँ स्पष्ट किया कि वो जिस तरह से दूध और पानी का संबंध है, या जिस तरह से मार्ग लूटा जाता है, मार्ग लुटाता नहीं है, मार्ग पर चलने वाले लोग लूटे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ व्यवहार से ये कहा गया कि ये वर्ण आदि जीव का है, वो वास्तव में जीव का नहीं है। तो आज मुझे एक और मीटिंग भी है, यहाँ तक हम लोग स्वाध्याय को विराम देंगे। यहाँ मैं विपुल भाई को मंच सौंपता हूँ। मैं आज की जो गाथाओं के अंदर हमने देखा, तो वही चर्चा जो हमने समरी के संदर्भ में की थी, उन्हीं गाथाओं को बढ़ाते हुए आज की गाथाओं में भी हमने कई उदाहरणों के माध्यम से, जैसे दूध पानी की बात भी की गई, और भी उदाहरण देखा गया कि पथ लुट रहा है, लेकिन जैसे पथिक लुटते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, पथ लुट रहा है कि ये रास्ता लुटता है, किंतु रास्ता नहीं लुटता है, रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति लुटते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार और निश्चय की जो बात शुरू हुई है वो बहुत ही लंबी चलने वाली है, और गाथाओं में बहुत खुलासा होने वाला है। जो हमारी मिथ्या भ्रांति पड़ी हुई है, मतलब ग्रहित मिथ्या और अग्रहित मिथ्या जो दोनों ही पड़े हुए हैं, उनका हम नाश यहाँ कर सकते हैं इन गाथाओं के माध्यम से। ये गाथाएं जो निरंतर चलेंगी, उसका स्वाध्याय हम निरंतर करना ही है हमें। और जो कक्षाएं चल रही हैं उसका आप बार बार सुनेंगे, बार बार उन पर विचार करेंगे गाथाओं पर, तो ज़्यादा खुलासा आपका होगा। तो इस तरह से आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। आगामी कक्षाओं में जो भी आपके प्रश्न रहे हैं वो आप हमें साझा करेंगे, तो हम जीतू भाई के माध्यम से आप उत्तर जो मिलेगा वो आपको साझा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। वेलकम थैंक यू। सभी को, सादर जय जिनेंद्र।